तो नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी के लिए जो फिजिक्स के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उन क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो कल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो पूरा देखते रहिए, ठीक है। और फिजिक्स के हैं, इसके बाद मैं केमिस्ट्री का अपलोड कर दूँगा, आप इनको आज रात देख के ही जाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो आपका पहला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक क्या है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। या इसको कहें, अगर इसको केल्विन में लिखें, या 273.15 केल्विन। ये 273 केल्विन भी आता है तो वो भी आपका क्वेश्चन तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है पेपर में उसकी, ठीक है। तो जल का क्वथनांक पूछा जाता है। जल का क्वथनांक तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि इसको केल्विन में लिखेंगे हम लोग तो 373 केल्विन, ठीक है। कितना? 373 केल्विन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक एटीएम बराबर कितना होता है, ठीक है। तो एक एटीएम जो दाब का जो मात्रक है, एक एटीएम, ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका पास्कल में मान कितना होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। कितना? 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। किस दाब का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक तो वो है आपका पास्कल, ठीक है। पास्कल जिसे पीए से दर्शाते हैं, ठीक है, पीए, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ताप का एसआई मात्रक पूछता है तो कितना होता है? ताप का एसआई मात्रक यदि पूछता है तो वो कितना होता है आपका? केल्विन, या उसको डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, ठीक है। तो इसको अपन, अगर ये 1 पॉइंट है तो इनको 10⁵ भी डायरेक्ट आ सकता है पेपर में, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं पूछा गया पेपर में, कितनी होती हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की ज़्यादातर सभी लोग अभी पुरानी अवस्था याद कर रखे होंगे, जो कि 3 होती है ना, 3 होती है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में 5 करके आना है आपको। कितना करके आना है? 5, क्योंकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, द्रव और गैस, ये 3 तो हैं ही। इनके अलावा एक प्लाज्मा अवस्था है। कौन सी प्लाज्मा अवस्था? एक है बोस कंडेंसेट, बोस, या पूरा लिखें तो बोस आइंस्टीन, ठीक है, कंडेंसेट, ये आपकी 5वीं अवस्था है। तो चौथी आपकी प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5 अवस्थाएं पेपर में लगा के आनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिश्र धातुओं की। मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में आने वाले हैं, तो डायरेक्ट आने वाले हैं, कल आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आपका अगर पीतल की मिश्र धातु है पीतल, तो उसका अगर कंपोनेंट पूछे क्या क्या होता है, कितना कितना क्या होता है, तो पीतल का कॉपर होता है वो 70% होता है, और जिंक होता है, जो Zn जिंक होता है वो 30% होता है। इस प्रकार से आपकी पीतल मिश्र धातु होती है, और इसका ये कंपोनेंट्स होता है, इसमें ये कंपाउंड मिले होते हैं, ओके। उसके बाद पूछा जाता है टिंचर आयोडीन जो टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन वो किस किस का मिश्रण है? तो ये मिश्रण है आयोडीन प्लस एल्कोहल का। किसका? आयोडीन प्लस एल्कोहल का, आयोडीन प्लस एल्कोहल का, ठीक है। चलिए, और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने वाले हैं, ठीक है, कल डायरेक्ट देखेंगे, तो इनको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? किसका? ऑक्सीजन का क्वथनांक। तो
ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है आपका, ऑक्सीजन का क्वथनांक, ठीक है। तो इसका क्वथनांक होता है 183 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 183 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पेपर में आता है आर्गन का क्वथनांक कितना है, आर्गन का क्वथनांक। तो ये आर्गन का क्वथनांक आपका है 186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके बाद आता है नाइट्रोजन का क्वथनांक। किसका? नाइट्रोजन का क्वथनांक। तो ये आपका होता है 193 डिग्री सेल्सियस। कितना? 193 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं इस जो अभी करा रहा हूँ इस वीडियो में आपके कुछ जो वैल्यू हैं वो वैल्यू करा रहा हूँ, उन वैल्यू को आप डायरेक्ट याद करके जाइएगा पेपर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ अलग जो आपकी सारणी है, पेरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, इसमें कितने तत्व हैं और क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आवर्त सारणी में पूछा जाता है कि कितने तत्व प्राकृतिक हैं, क्या हैं? प्राकृतिक हैं। तो 92 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है। ज़्यादातर तत्व कैसे हैं? तो ज़्यादातर तत्व कैसे हैं? ठोस हैं। कैसे हैं? ये पूछा जाता है पेरियोडिक टेबल में। ज़्यादा तत्व कैसे हैं? ठोस हैं। और 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वो कैसे हैं? मानव निर्मित। कैसे हैं? मानव निर्मित, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में करके आना है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि जो आपका पेरियोडिक टेबल है इसमें लैटिन प्रतीक कौन कौन से हैं, मतलब जो भी आपके तत्व हैं उनमें से किस तत्व का जो संकेत है वो लैटिन में है। कैसे? लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन में। तो लैटिन में वही तत्व हैं, जैसे कि आपका पहला तत्व है Fe। Fe को वैसे Fe से फे से होना चाहिए कुछ, लेकिन इसका लैटिन नाम तत्व है इसलिए इसका नाम है आयरन। क्या है? आयरन। और लैटिन में इसको फेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरम। ये पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा है आपका सोडियम। तो Na, वैसे इसका नाम नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम, ठीक है, लेकिन सोडियम बोला जाता है। तो ये भी लैटिन तत्व है, लैटिन संकेत है इसमें ना, प्रतीक है। इसके बाद पोटेशियम है के, इसको कैलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलियम। ये भी लैटिन प्रतीक है आवर्त सारणी में, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम परमाणुओं की बात करें, कोई तत्व कितने परमाणु का है, तो एक परमाणु अणु कैसे होते हैं? एक परमाणु अणु तो एक परमाणु अणु जो है जो आपके हैं आर्गन, नियॉन। द्विपरमाणु कैसे होते हैं? जिनमें दो परमाणु होते हैं। दो परमाणु कैसे होते हैं? जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, ये आपके द्विपरमाणु हैं, ठीक है। अगर चतुष्क परमाणु की बात करी जाए, चतुष्क परमाणु 4 परमाणुओं वाला, तो वो आपका है फास्फोरस, P4, ठीक है। ये तत्वों के अणु हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें तो जो हाइड्रोजन है वो कैसा आयन देता है? H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो यौगिक का अगर नामकरण किया जाता है, किसका? यौगिक का। इसका नामकरण किया जाता है यौगिक का। तो यौगिक के नामकरण में पहला तत्व वो कैसे लिखा जाता है? तो पहला तत्व धातु लिखा जाता है। पहला तत्व, जैसे ये NaCl यौगिक है, तो पहला तत्व कौन लिखा जाता है? धातु लिखा जाता है। और दूसरा तत्व कौन लिखा जाता है? अधातु लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अधातु, ठीक है, अधातु लिखा जाता है। जैसे हम CuO के कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर पहला कैसा तत्व है? धातु तत्व है। और जो ऑक्सीजन है वो अधातु तत्व है। कैसा है? अधातु तत्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि CO3-2 ये क्या है?
तो इसका नाम क्या है? कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। आयन इसका नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर आयन लगा हुआ है। कभी कभी पूछा जाता है कार्बोनेट पर कितने आयन होते हैं, तो -2। ठीक है, पूछा जाता है ये कौन सा आयन है? PO4 -3। तो ये कौन सा आयन है? फॉस्फेट आयन। कौन सा आयन है? फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन। कौन सा आयन है? फॉस्फेट आयन। SO3 -2 पूछा जाता है, तो ये कौन सा आयन है? आपका सल्फाइड आयन है। कौन सा है? सल्फाइड आयन। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। पूछा जाता है कि अवोगाद्रो संख्या का कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या, उसका मान कितना होता है? तो अवोगाद्रो संख्या को Na से दर्शाया जाता है। किससे? Na से, या NO से भी, कहीं कहीं Na या NO। इसका मान कितना होता है? तो ये आपका मान होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, 6 × 10⁻23, ये आपको अवोगाद्रो संख्या का मान है। ठीक है, यदि कोई पूछे 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? कितने? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? तो आपके 1 ग्राम हाइड्रोजन में होते हैं 6 × 023 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान × 2 मतलब 16 AMU। परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान को AMU से दर्शाया जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यौगिक का अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है तो H2O का यदि द्रव्यमान पूछेगा तो हाइड्रोजन कितने हैं? तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 × 2। और ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो कितना हो गया? 18 AMU। कितना? 18 AMU। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जाता है मोल, जो मोल है, मोल शब्द की खोज किसने करी? तो मोल शब्द की खोज करी थी विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने। विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने। ठीक है, इसके बाद यदि पूछा जाएगा आपके बारे तो पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनकी खोजों के बारे में पूछा जाएगा तो इनके लिए आप याद कर लीजिए ईंट पर नाच। ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ट मतलब J.J. थॉमसन। ठीक है, प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने। ठीक है, न्यूट्रॉन, न फॉर न्यूट्रॉन, अच्छा मतलब चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक, नाभिकीय भौतिकी का जनक आपके रदरफोर्ड को माना जाता है। किसको? रदरफोर्ड को। नाभिकीय भौतिकी का जन्मदाता, तो वो कौन है? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो जिन्होंने क्या करा था, सोने की पन्नी पर जो किरणें गिराई थी, रेडियोधर्मी, तो सोने की पन्नी का जो प्रयोग किया था इसके लिए ना इनको 1908 में नोबेल मिला था। क्या मिला था? रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नील्स बोर थे, नील्स बोर जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। नील्स बोर इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1922 में नोबेल मिला था। किसका? भौतिकी का। ठीक है,
और यदि हम जे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को सन 1906 में नोबेल मिला था। कब मिला था? सन 1906 में भौतिकी का नोबेल मिला था इनको। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नील्स बोर की एक कुछ पुस्तक का नाम है जिसका नाम पूछा जाता है एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने। ठीक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया पिछले एनटीपीसी एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, तो जो आपके परमाणु होता है उसकी कुछ कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं जैसे कि कक्षाओं के नाम है KLMN। तो पूछा जाता है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में। ठीक है, L कक्षा में कितने होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। M कक्षा में कितने होते हैं? तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन। और N कक्षा में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है। चलिए, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं अगले पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चन है वो अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।